चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार का आया हुआ है। जैसे यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को क्या कर रही है, बढ़ावा देती है। क्योंकि मतलब कि जो 2020 की जो शिक्षा नीति है वो गणित और कंप्यूटेशनल सोच को क्या कर रही है, क्यों महत्व दे रही है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दे रहा है यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। मानव अस्तित्व, यह क्या है, मानव अस्तित्व, यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। ऐसा तो नहीं है, हाँ आवश्यक है पर मूलभूत नहीं है। हो सकता है परंतु मूलभूत तो नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीक पर क्या है, आधारित है। हाँ, यह इसीलिए गणित और कंप्यूटेशनल सोच को बढ़ावा दे रही है क्योंकि AI जो है वह क्या है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि के उभरती हुई तकनीकी पर क्या है, आधारित है। इसलिए यह क्या कर रही है, जो है 2020 की जो शिक्षा नीति है गणित और कंप्यूटेशनल सोच को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। क्योंकि AI जो है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकी पर क्या है, आधारित है। अगला विकल्प क्या दिया है, यह एक शिक्षक का स्थान ले सकती है। नहीं, यह शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। यह स्कूल में सिखाने का सबसे कठिन पहलू है। नहीं, यह कठिन पहलू नहीं है। ठीक है, कठिन पहलू, सिखाने का कठिन पहलू कोई होता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि 9 केजी है, 9 केजी है और उसमें से क्या करना है, 7 केजी 7 ग्राम को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक, अब एक बात बताइए, अब ये जो केजी है और यहाँ पर ग्राम भी है, तो ऐसा करते हैं कि सभी को किस में बदल लेते हैं, ग्राम में बदल लेते हैं, ताकि हमको घटाने में जो है आसानी पड़ जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 9 केजी को क्या हम लोग, जबकि हमको पता है कि 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, हमको यह पता है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख नहीं सकते, बराबर क्या हो गया, 9 केजी को क्या हम लोग क्या 900 ग्राम नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, 7 ग्राम, आगे क्या लिखा है, 7 केजी 7 ग्राम को हम क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ऐसा लिखा जा सकता है कि 7 केजी धन 7 ग्राम, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसको हमने बदल दिया, 1000 से गुणा कर दिया और ये तो ज्यों का त्यों रह गया, क्योंकि ये तो स्वयं से ग्राम है। तो इसको क्या बदलना, तो इसको जब गुणा किए तो क्या हो गया, 7000 धन 7 बराबर क्या हो गया, 7007। अब हमारा जो टोटल वैल्यू है यहाँ पर प्राप्त हो गया है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी इस प्रश्न जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसको लिख दिए। अब यहाँ पर घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर जाएगा 9 लेगा, यहाँ पर 1 आएगा 9 में से,
1 लेकर आके यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, और 10 में से 7 गया तो क्या बचा 3, और यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर 8 में से 1 गया 7 गया तो 1 बचा। यह किस में आया है? ग्राम में आया है, जबकि हमारा विकल्प किस में दिया है? केजी में दिया हुआ है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 1000 से क्या कर देना पड़ेगा? भाग कर देनी पड़ेगी। तो अब देखिए जब भाग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया ग्राम। ये हमारा क्या हुआ है? विकल्प सही आ गया। कौन सा विकल्प दिया है? पहला ही विकल्प हमको मिल गया, जो कि क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। कभी भी इस प्रकार का हर साल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इनमें से हम लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं? वही ग्राम को जो है जो 7 ग्राम दिया है उसको 700 लिख देते हैं, तो यही मिस्टेक हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर्स गलत आ जाते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी का मतलब होता है कि बच्चे जो कक्षा दूसरी में पढ़ते हो, मतलब कि जो दूसरी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। जो कह रहा है कि जो दूसरी कक्षा के अधिकांश बच्चे 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसे 2 मात्राएं जोड़ने में क्या हैं? सक्षम होते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि बस यह प्रश्न यहाँ तक बताया है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसे 2 मात्राएं जोड़ने में क्या हैं? सक्षम होते हैं। लेकिन जब वर्कशीट पर 4-5 रखने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। कौन? वही विद्यार्थी क्या हैं? अधिकांशतः उस प्रश्न को हल करने में क्या कर रहे हैं? असफल हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उनका क्या कारण है? देखिए यह प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दूसरी कक्षा के जो अधिकांश बच्चे हैं, जो 4 कैंडी और 3 कैंडी वाले प्रश्न को क्या कर ले रहे हैं? हल कर ले रहे हैं। इस प्रकार के जोड़ की मात्राओं को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अगर उनको काम दे दिया जाए, एक वर्कशीट पर 4 + 5 लिख के दे दिया जाए तो उनको हल करने के लिए कहा जाता है, तो वो हल नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बच्चे उसको हल करने में क्या हैं? असमर्थ हैं। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? मतलब ये बच्चा हल क्यों नहीं कर पा रहा है? ये बच्चे जो हैं हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो जो विकल्प दिए हैं इन चारों विकल्प में से समझते हैं कि यह कारण क्या है। पहला कारण बता रहा है कि कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमज़ोर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चे गणितीय कौशल में कमज़ोर नहीं होते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गणितीय कौशल में कमज़ोर नहीं होते हैं। सब एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं है कोई बच्चा गणित को जो है सीखने में, वास्तविक गणित सीखने में वो रुचि नहीं रखता हो, वो रुचि रखता है। मतलब पहला विकल्प भी गलत है, दूसरा भी गलत है। देखिए तीसरा विकल्प दिया है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह विकल्प थोड़ा लग रहा है, लेकिन देखते हैं चौथा विकल्प अगर गलत होगा तो तीसरा विकल्प पक्का सही होगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प दिया है कि शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से रूप से सिखाई जाती है। मतलब चौथा विकल्प गलत है। ये जो है तीसरा विकल्प ही सही है जो यहाँ पर दिया हुआ है। इन प्रश्नों में सबसे सही विकल्प जो है तीसरा विकल्प ही है। समझ में कि नहीं है?